जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो लालच, परिवार और भगवान की इच्छा के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है असम के एक छोटे से गांव की तोराली नाम की लड़की की, जो न सिर्फ अपनी सुंदरता बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन क्या हुआ जब उसकी कड़ी मेहनत और दुआएं भगवान ने पूरी की। जानिए इस अद्भुत और भावनात्मक कहानी में, जहां एक माँ के प्यार और एक बेटे के साहसिक कदमों ने सब कुछ बदल दिया। आइए सुनते हैं आज की ये लोक कथा। ये लोक कथा असमिया लोक कथाओं में से ली गई है और इस लोक कथा का शीर्षक है लालच बुरी बला। आसाम के एक गांव में तोराली नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया और हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती तोराली सभी को प्रिय थी। बहुतली रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास अनंत फुकन आया। वो उसी गांव में रहता था। उसने तोराली के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। फुकन के पास धन दौलत की कमी ना थी। तोराली के पिता ने तुरंत हामी भर दी। मंगलधान कूटा जाने लगा। तोराली अनंत की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक जीवन बीता, किंतु धीरे धीरे अनंत को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते फुकन के घर में गरीबी छा गई। तोराली को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। इसी बीच उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से कुफन की आंखें जाती रहीं। तोराली को 5 बेटों से बहुत उम्मीदें थीं। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सभी का पेट भर सके। तोराली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु 5 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। तोराली ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। तोराली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। तोराली के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। फुकन के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन तो ऐसा भी आता था जब घर में खाने को कुछ ना होता। 5 बेटे तो मांग मूंग कर खा लेते। फुकन और तोराली अपने छठे सांप बेटे को याद करके रोते। एक रात तोराली को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है। मैं रोज घर आऊँगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चल जाएगा। तोराली ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना तोराली को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। तोराली ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप वहां से लौट गया। तोराली ने वो सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू देखकर लड़के चौंके। तोराली ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और तोराली घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन न चल सका। बेटों ने जोर डाला तो तोराली को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुत्कारते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती। छोटा बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा होगा। तोराली और फुकन चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वो कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे ताकि बचा हुआ सोना उसके काम आ सके। तोराली के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बेचारा अंधा फुगन चिल्लाता ही रहा। रोते रोते तोराली ने मान लिया कि वो अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई, दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए सोना लाया हूँ, क्या तुमने खाना भरपेट खाया।
सदा की तरह तोराली ने भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ अगर इसका रंग है काला। सांप भीतर आया, तोराली ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग दुख रहा था। उसने नज़र दौड़ाई, पांचों बेटे दरारों से भीतर से झांक झांक कर उसे जल्दी जल्दी करने को कह रहे थे। तोराली ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। तोराली बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। हाँ, वो 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया और लालच के फल में उन बेटों के कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी सुख और समृद्धि नहीं लाता। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि स्वार्थ और लालच के रास्ते हमेशा दुख और पछतावे में बदल जाते हैं। तोराली की मेहनत और उसके बेटे की कीमत चुकाने वाली कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है, कभी भी लालच को बढ़ावा ना दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।